हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएस अकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आज की वीडियो में जानेंगे आईओटी एनालिटिक्स के बारे में। आईओटी जैसे कि आप जानते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हम आईओटी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स आपस में जुड़ी रहती हैं, जैसे फ्रिज, टीवी, एसी, बल्ब, आपका वॉशिंग मशीन, या और भी ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू जोड़ सकते हैं। और उनका आपस में कनेक्शन क्या कहलाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमने चीज़ों को कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन अगर हम उनसे जो डाटा प्राप्त हो रहा है आपको, क्योंकि हर पल पे क्या हो रहा है कि जितनी भी आईओटी से रिलेटेड डिवाइसेस हैं वो डेटा जनरेट कर रही हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो कार हो जिसमें आईओटी लगा हुआ है, चाहे कोई एसी हो, चाहे बल्ब हो। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आईओटी से कनेक्टेड है वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पर डेटा जनरेट कर रही है। उस डेटा का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। जैसे बिग डेटा होता था, बिग डेटा में क्या है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सोशल मीडिया पर या वैसे जितना भी कंप्यूटर के थ्रू डेटा जनरेट हो रहा है उसका एनालिसिस किया जाता है। आईओटी भी क्या कर रहा है, उसी तरीके से आपका डेटा जनरेट कर रहा है। तो अगर हम आईओटी से रिलेटेड जितनी भी डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस से जो डेटा जनरेट हो रहा है, अगर हम उसका एनालिसिस करते हैं तो वो आपका किस में आता है, आईओटी एनालिटिक्स कहलाता है। ठीक है, अब डेटा आपका जो जनरेट हो रहा है उसके लिए हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को हम जब आईओटी से कनेक्ट करते हैं तो हम डिफरेंट टाइप्स के सेंसर्स का उपयोग करते हैं, एक्चुएटर या मोटर का उपयोग करते हैं, क्लाउड का यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, पूरे आईओटी सिस्टम को मैनेज करते हैं। अब उनसे जो हमें डेटा प्राप्त हो रहा है उसको हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जिससे क्या हो सके हम उसका यूज़ करके कुछ और आपको बेटर ऑप्टिमाइज कर सकें आईओटी डिवाइसेस को। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं आईओटी एनालिटिक्स की है क्या। आईओटी एनालिटिक्स इज द एनालिसिस ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट डेटा सोर्सेज इंक्लूडिंग सेंसर्स, एक्चुएटर्स यानी कि मोटर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट विच आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जितनी भी इंटरनेट से डिफरेंट टाइप्स के सेंसर, आपके एक्चुएटर या मोटर या बाकी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उनसे जो भी डेटा आपका जनरेट हो रहा है उस डेटा का एनालिसिस ही आईओटी डेटा एनालिटिक्स या आईओटी एनालिटिक्स कहलाता है। एज मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, दिन ब दिन क्या होता रहा है कि आईओटी डिवाइसेस का मार्केट हमारा बढ़ता जा रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस आपकी कनेक्टेड होती आ रही हैं इंटरनेट से, यानी कि कंप्यूटर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस हमारी किससे कनेक्टेड हैं, आईओटी से कनेक्टेड हैं। तो एज मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इज जनरेटिंग कॉन्टिन्यूसली। काफ़ी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा आपका लगातार जनरेट कर रहा है डेटा को। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेटा। इस डेटा से जो लगातार जनरेट हो रहा है, हमने क्या बताया था, इससे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जिसके बेसिस पर हम डिवाइस को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो प्रोडक्ट को भी बेटर बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या हम बेटर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमें इसका एडवांटेज मिल सकता है, वो हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ आईओटी डेटा एनालिटिक्स में, कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इससे हमें क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं अगर हम आईओटी डेटा का एनालिसिस करते हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहला है रियल टाइम डिसीजंस। हम रियल टाइम पर अगर जैसे जैसे डेटा जनरेट हो रहा है उसी टाइम पर अगर हम क्या कर रहे हैं, उसका रियल टाइम पर ही एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि उसी मोमेंट पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमको ऐसा एनालिसिस करने से काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है। कैसे एडवांटेज मिल सकता है, फॉर एग्जांपल हम क्विक डिसीजन ले सकते हैं। अगर मान लीजिए पेशेंट है, उसकी बॉडी से हमने डिफरेंट डिफरेंट सेंसर जोड़ रखे हैं जो उसकी बॉडी से रिलेटेड डेटा हमें प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे उसकी डायबिटीज़ का लेवल हो, चाहे उसकी बॉडी में जितने भी पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो। तो अगर हमें कॉन्टिन्यूसली डेटा मिल रहा है रियल टाइम पर, तो जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या डॉक्टर्स हैं उसके बेसिस पर क्विक डिसीजन ले सकते हैं। उसी तरीके से क्या है कि इंडस्ट्री में क्या है, मान ली मशीनरी हम यूज़ कर रहे हैं, मशीनरी से हमने आईओटी को कनेक्ट कर रखा है,
ठीक है, मशीनरी को IoT डिवाइस बना रखा है, उससे जो डेटा जनरेट हो रहा है उसके बेसिस पर ही जो ऑर्गेनाइजेशंस या इंडस्ट्रीज़ हैं वो रियल टाइम में डिसीजन ले सकती हैं। कैसे डिसीजन ले सकती हैं? मान लीजिए कोई डिवाइस ख़राब होने वाली है तो आपको पता लग जाएगा उससे रियल टाइम में कि हाँ भाई ये डेटा एक्यूरेट नहीं दे रही है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको तुरंत की तुरंत करेक्ट कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो ओवरऑल क्या है कि रियल टाइम में एनालिटिक्स करने से क्या है, आपको क्विक डिसीजन लेने में और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। दूसरा देखते हैं प्रैक्टिकेबल इंसाइट्स। प्रैक्टिकल इंसाइट्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल या एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर उसकी डिटेल में जाकर पता करना। नॉर्मली क्या करता है कि हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में कैसे पता लगाते हैं भाई, जो हमें नॉलेज होती है किसी बुक से पढ़ी होती है, थ्योरी से पढ़ी होती है उसके बारे में। लेकिन दूसरा क्या है कि हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें, उसका प्रैक्टिकल करें, उसकी बेसिस पर जो रिजल्ट निकल के आएंगे वो हमें क्या देते हैं, एक्चुअल रिजल्ट देते हैं। तो IoT में हम क्या करते हैं, वही प्रैक्टिकेबल इंसाइट्स का उपयोग करते हैं, यानी कि डीप हमें पता लगता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, रेदर देन स्टडिंग द थ्योरेटिकल। तो जो प्रैक्टिकल से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके बेसिस पर हमें ज़्यादा बेटर एजम्पशन कर सकते हैं। तो IoT डिवाइसेस जो लगातार वर्क कर रही हैं, प्रैक्टिकली वर्क कर रही हैं, उनसे जो डेटा जनरेट हो रहा है वो हमें ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडेबल नॉलेज देता है, किसके बारे में, उन डिवाइसेस के बारे में। तो बाय एनालाइजिंग IoT डेटा ऑर्गेनाइजेशंस कैन एक्सट्रैक्ट प्रीशियस इनसाइट्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी बहुमूल्य डेटा आपको प्राप्त हो जाता है, किसका, IoT डिवाइसेस से जो डेटा जनरेट हो रहा है उसका एनालिसिस करने से। एंड दे कैन ऑप्टिमाइज, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इफेक्टिवनेस को अपग्रेड कर सकते हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस को उसके बेसिस पर एनहांस कर सकते हैं। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब हम उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग करें। वो हमें कहाँ से मिलेगी, उसकी प्रैक्टिकल एक्सपोजर या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मिलेगी। ठीक है, तीसरा है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस का मतलब है कि हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कब किस डिवाइस को मेंटेनेंस की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर में आपने IoT डिवाइस लगा के उसको स्मार्ट बना दिया और आप लगातार डेटा ले रहे हैं एयर कंडीशनर से। आपको जब AC के किसी भी कंपोनेंट में दिक्कत होने वाली होगी, आपको पहले से ही उसका जब लगातार अगर आपके पास डेटा आ रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि ये कंपोनेंट में प्रॉब्लम करने वाला है। ठीक है, बल्ब हो, ट्यूब लाइट हो, फ्रिज हो, AC हो, फैन हो, उनसे जब लगातार हमें डेटा मिलता रहता है तो हमें उसके बारे में पता भी लगता रहता है कि अब डेटा, पहले लगातार ये सही डेटा आ रहा था और अब डेटा में आपकी दिक्कतें आने लग रही हैं। तो उस जो रियल टाइम पे हम उन दिक्कतों को पता लगा पा रहे हैं तो उनके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, उस प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कर सकते हैं, यानी कि हमें एडवांस में ही प्रेडिक्शन हो जाएगा कि अब ये डिवाइस पूरी तरह से ख़राब होने वाली है, तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत भी हो जाती है तो एडवांस में ही पूरी तरह ख़राब होने से पहले हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है, यूजिंग IoT एनालिटिक्स इट इज़ ईजी टू प्रेडिक्ट व्हेन इक्विपमेंट और डिवाइस आर लाइकली टू फेल। कब डिवाइस फेल होने वाली है, उसके क्या चांस है फेल होने के। सो ऑर्गेनाइजेशंस कैन अप्लाई प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एंड रिड्यूस कॉस्ट एसोसिएटेड विद फ्यूचर फेलियर ऑफ द डिवाइस। पूरी तरह से डिवाइस फेल हो जाए उससे पहले ही ऑर्गेनाइजेशंस को पता लग जाता है IoT डेटा एनालिटिक्स के द्वारा, और वो एडवांस में ही उसको करेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि उनकी कॉस्ट सेविंग हो जाती है कि वो डिवाइस बिल्कुल ख़राब ना हो जाए, उससे पहले हमने क्या किया, उसको रिपेयर कर लिया। नेक्स्ट आपकी इम्पोर्टेंस क्या, एनहांस्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। रिटेल सेक्टर में जो हम जाते हैं, रिटेल सेक्टर में हमने डिवाइसेस के साथ IoT का कंसेप्ट जोड़ दिया तो हमें पता रहेगा कि भाई ये डिवाइस है, कस्टमर इन डिवाइसेस को परचेज कर रहा है, ये डिवाइस ज़्यादा परचेज़ की, ये डिवाइस कम परचेज़ की, लगातार हमें डेटा प्राप्त हो रहा है डिवाइसेस से। तो रिटेल में कस्टमर आपको पता लगता रहेगा जब उसका एनालिसिस करेंगे कि कस्टमर ने आज की डेट में किस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, कौन सी चीज़ वो ज़्यादा परचेज़ कर रहा है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट का छोटा वर्जन ले रहा है, बड़ा वर्जन ले रहा है, एडवांस वर्जन ले रहा है या नॉर्मल वर्जन ले रहा है। तो आपको
रिटेल मैनेजमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। क्यों? एक तरीके से इनडायरेक्टली आपको कस्टमर का फीडबैक मिल जाता है इसके थ्रू। तो चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे रिटेल हो, दोनों ही केसेस में ये आपको काफ़ी एडवांटेज देता है। देख सकते हैं हम, इन रिटेल एंड हेल्थ केयर सेक्टर्स, IoT data analytics allow the organization to understand the customer behavior and preference। क्या कस्टमर का प्रेफरेंस है, कस्टमर क्या चाह रहा है, उसके बारे में हम इजीली पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज द सिक्योरिटी एंड एनोमली डिटेक्शन। अगर IoT डिवाइसेस में कहीं भी सिक्योरिटी फ्लॉ हो रहा है, कोई भी इनकन्सिस्टेंसी प्रोड्यूस हो रही है, तो उसके बारे में भी हम क्या कर सकते हैं, IoT डिवाइसेस में जब हम एनालिटिक्स करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पे वनरेबिलिटी है, यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो आपके सिक्योरिटी फ्लॉज भी जो होते हैं वो इजीली डिटेक्ट हो सकते हैं अगर हम IoT डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ द इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब आपके पास डिफरेंट डेटा आ रहा है, डिफरेंट आपको कस्टमर का फीडबैक पता लग रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके बेसिस पर कि कस्टमर को और क्या रिक्वायरमेंट है इन डिवाइसेस से, उसके बेसिस पर आप नई इनोवेशन, नई रिसर्च कर सकते हैं कि भाई कस्टमर को ये चीज़ें और चाहिए इस प्रोडक्ट में। तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके बेसिस पर ही प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करें, इनोवेशन करेंगे कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके बेसिस पर ही जो आगे आने वाले फ्यूचर प्रोडक्ट हैं उनका डेवलपमेंट करें। तो इनोवेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में IoT डेटा एनालिटिक्स ऑन यूजेस पैटर्न कि कस्टमर क्या यूज़ कर रहा है, क्या उसको और चाहिए, पैटर्न एंड यूज़र फीडबैक कैन गाइड इनोवेशन एंड मोर इफेक्टिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एंड द लास्ट वन इज़ द कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जब आपको इतना डेटा मिल रहा है, उसका आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमें कई जगह हमें कॉस्ट की इफेक्टिवनेस हुई। क्यों? हमने एडवांस में ही डिवाइस की मेंटेनेंस कर ली, ठीक है, रियल टाइम पे हम डिसीजन ले पा रहे हैं, कोई सिक्योरिटी फ्लो हो रहा है उसके हमको इजीली पता लग जा रहा है। तो ओवरऑल जो हमारी कॉस्ट है, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो मेंटेनेंस से रिलेटेड हो, वो हमारी काफ़ी सेव हो जा रही है क्योंकि हम उन सब चीज़ों के बारे में एडवांस में ही इंफॉर्मेशन ले पा रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ IoT एनालिटिक्स एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ IoT एनालिटिक्स।